आज हम अपने सौरमंडल के सभी ग्रहों की सैर करेंगे और कुछ अन्य प्रदेशों की भी। कल्पना करते हैं कि हम भविष्य का दर्शन कर लौटेंगे जब एक दिन खगोल यात्री सौरमंडल के कोने कोने में निवास करते होंगे। हम देखेंगे कि प्रत्येक लोक में मौसम कैसा रहेगा, हमें क्या पहनना पड़ेगा, हम कैसी बस्तियों में रहेंगे और हम मनोरंजन के लिए क्या करेंगे। पृथ्वी को छोड़ते ही हम अपने आप को ज़्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। हम जहाँ जा रहे हैं उधर का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है और अंतरिक्ष यात्री बड़ी ऊंची ऊंची छलांग लगा सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से। ये अंतरिक्ष यात्रियों सहित अभी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ग्रहों का अद्भुत अभियान। यह है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। 6 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए इसमें रहते हैं। नीचे पृथ्वी को देखते रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े सोलर पैनलों द्वारा सीधे सूर्य प्रकाश से हम इस स्टेशन पर विद्युत बनाते हैं। क्यों न हम अपना अभियान बुध ग्रह से शुरू करें। यह सूरज का सबसे निकटतम ग्रह है, इसीलिए हमें इससे बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होगी। सूरज एक विशाल नाभिक अग्निकुंड है। वह समूचे सौरमंडल को ऊर्जा प्रदान करता है और अंतरिक्ष में घातक कणों की धारा बहाता है। बुध ग्रह पर उत्तरी ध्रुव के पास एक गड्ढे में सूरज की खतरनाक किरणों से हम चुभते हैं। बुध ग्रह पर उत्तरी ध्रुव के पास टोल्किन गड्ढे में आपका स्वागत है। इस रिबाउंड शिखर पर हमारी कॉलोनी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमने एक सौर ऊर्जा केंद्र बनाया है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी से आधा है। हम यहाँ जिप लाइन से इधर उधर चलते हैं और इसी के सहारे गड्ढे के तल पर स्थित बर्फ खनन केंद्र तक भी पहुँचते हैं। हम अपने स्पेस सूट को जिप बोर्ड के नीचे पट्टी से बांधते हैं और सामग्री के पीछे चलते हैं। नीचे हमारे शिविर और ग्रीन हाउस दिखाई पड़ते हैं। हमारे शिविरों से ऊपर सौर ऊर्जा केंद्र तक और बहुत नीचे बर्फ खनिकों तक ये जिप लाइन्स चलती हैं। कम गुरुत्वाकर्षण वाले टोल्किन गड्ढे में जिप लाइन पर चलना हमारा दिलचस्प खेल है। बुध ग्रह पर जिप लाइन पर चलने में मजा तो आता है, पर यहाँ सूर्य बहुत उग्र है। तो क्यों ना हम अगले ग्रह शुक्र तक जाएं? शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी से मिलता जुलता है, लेकिन शुक्र के घने बादल गर्मी को सोख लेते हैं और सतह को इतना गर्म बना देते हैं कि वहां सीसा भी पानी की तरह बहेगा। शुक्र पर हम एक बड़े जहाज पर रहते हैं जो बलून की तरह वातावरण में तैरता है। यहाँ प्राणवायु निचली गैसों की तुलना में हल्की है, इसलिए हमारा जहाज सूखी सतह से बहुत ऊपर उठ सकता है। हमारे आवास पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव लगभग पृथ्वी के जैसे ही है। इसके केंद्र में लगा लंबा स्तंभ संवेदकों को परीक्षण के लिए सतह तक ले जाता है। पृथ्वी पर समुद्र तल के पर्यवेक्षण के लिए जिन पनडुब्बियों का इस्तेमाल करते हैं, वैसी ही पनडुब्बियां लेकर हम शुक्र की सतह की खोज करते हैं। घने बादलों के नीचे जाने पर हम मार्स मॉन्स ज्वालामुखी को फटते हुए देखते हैं। यह हमें पृथ्वी पर सागर के नीचे स्थित पर्वत की याद दिलाता है, परंतु उधर शीतल समुद्री तल है और इधर घोर नरक सा है।
यह तो वाकई डरावना ज्वालामुखी है। इसे देख किसी शांत जगह की ओर चलने को मन करता है। तो चलिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चलें। वहाँ वातावरण न होने से बहुत शांति है। शैकल्टन गड्ढे की अनवरत गोधूली में आपका स्वागत है। यहाँ सूरज गड्ढे के किनारे से ऊपर नहीं उठता। हमारी दैत्याकार गाड़ी अपोलो रोवर जैसी नहीं, बल्कि पृथ्वी पर ट्रक जैसी है। शैकल्टन गड्ढे के ऊपर खाबर क्षेत्र के लिए बेहद मजबूत गाड़ी आवश्यक है। गड्ढे की दीवारें ठंडी सतह तक 4 किलोमीटर झुकती हैं। चंद्रमा पर हमारी कॉलोनी में 80 लोग रहते हैं। इस तरह के बर्फ खनन रोबोट गड्ढे की सतह तक उतरते हैं। वे जो बर्फ इकट्ठा करते हैं उसे पिघलाकर हम पीने के लिए पानी तथा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित कर रॉकेट ईंधन बनाते हैं। यहाँ मजेदार खेल है चंद्रमा की धूल में खिसकते गड्ढे के अंदर गिरने से बचते हुए दैत्याकार ट्रक को गड्ढे की दीवारों पर चलाना। पृथ्वी की कोई भी पहाड़ी रोड इतनी जोखिम भरी नहीं है। लाल ग्रह मंगल बच्चों और खगोल यात्रियों का भी मनपसंद है। पृथ्वी की तुलना में यह एक शीतल रेगिस्तान है, जहां बड़े बड़े ज्वालामुखी और गहरी घाटियां हैं। चलिए इस घाटी की तलाशी लेते हैं, जो अगर पृथ्वी पर होती तो अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली होती। इसका नाम है वेलिस मेरिनरीज और हमारा आवास इसके पास ही है। सौर मंडल की सबसे बड़ी घाटी वेलिस मेरिनरीज के उत्तरी छोर पर स्थित ओफिर कास्मा के पास है हमारी बस्ती। आज हम रस्सी के सहारे इस घाटी में उतरेंगे। पृथ्वी की तुलना में यह जगह ठंडी है, इसलिए हम घाटी के छोर तक गर्म अनुकूल दबाव वाली गाड़ी में चलते हैं। इधर का आसमान सुंदर तो है, पर यहाँ के पतले कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण में हम श्वास नहीं ले सकते। हमारे शिविर में वैज्ञानिक हमारे वीडियो तथा अनुकूल दबाव वाली गाड़ी की स्थिति पर निगरानी रखते हैं। संभवतः वेलिस मेरिनरीज में कभी पानी बहता था, जैसे आज पृथ्वी पर ग्रैंड कैनियन घाटी से कोलोराडो नदी बहती है। ग्रैंड कैनियन में रस्सी से उतरना यहाँ की तुलना में सरल है, क्योंकि इधर हमारा भार बहुत कम है और घाटी की गहराई 4 गुनी है। हम एक क्षुद्र ग्रह तक चलें क्या? अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच एक पट्टी में स्थित हैं, पर यह इरोस नामक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास आता है। इसकी जांच करते हैं। इधर हम बेहद हल्के होंगे और बहुत ऊंची ऊंची छलांग मार सकते हैं। इरोस की परिक्रमा करती कक्षा में होने से हम यहाँ भारहीन हैं। हम इरोस से निर्माण के लिए लोहा, निकल, टाइटेनियम की खुदाई करते हैं। जीवित रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन तथा रॉकेट ईंधन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी निकालते हैं। इस छोटे क्षुद्र ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव लगभग शून्य है। इसकी सतह पर टिके रहना ही एक समस्या है। इस विशाल चट्टान को खरोंच कर चिपकते हुए पकड़ कर रहना होगा। छोटा सा भी धक्का या छलांग इस तैरती चट्टान से हमें दूर फेंक देगी। इसलिए हम बंजी जंप की तरह रस्सी से अपने आप को बांध कर रखते हैं, ताकि दूर चले जाने पर भी हम वापस इरोस पर गिरें। रोज के उत्खनन के बाद यही है हमारा मनपसंद खेल, सतह से कूदना और वापस गिरना। बृहस्पति सुंदर तो है, पर यहाँ की सतह पर हम उतर नहीं सकते।
क्योंकि यहाँ सतह है ही नहीं। यह एक विशाल गैस से बना हुआ ग्रह है जिसमें हम बादलों में ही डूबते जाएंगे। लेकिन बृहस्पति के अनेक उपग्रह हैं और हम उन पर उतर सकते हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा उपग्रह यूरोपा है जिसकी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल सागर है। क्लार्क कॉलोनी में सुस्वागतम। बृहस्पति के खतरनाक विकिरण से बचने के लिए यूरोपा के दूरस्थ छोर पर टायर घाटी में बर्फ से बनी इग्लू में हम निवास करते हैं। यहाँ से हम बर्फ में कई किलोमीटर ड्रिलिंग कर यूरोपा के सागर तक पहुँचेंगे। हम पानी का नमूना पाने के लिए उत्सुक हैं, जिसमें हम जीवों की निशानियाँ ढूंढेंगे। हम पर्यवेक्षण के लिए इन शानदार बर्फ गुफाओं में चलते हैं जो यूरोपा की सतह के टूटने से उत्पन्न हुई हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवों की बर्फीली सुरंगें इन गुफाओं की शोभा के सामने कुछ नहीं है। शनि ग्रह के टिमटिमाते छल्ले सुंदर है ना? क्या तुम्हें पता है कि वे ठोस नहीं हैं? बहुत सारे छोटे छोटे कण पतली डिस्क में शनि की परिक्रमा कर रहे हैं। बस इनमें से ज़्यादातर मैले बर्फ के टुकड़े हैं जो अपनी अपनी कक्षा में शनि की परिक्रमा कर रहे हैं। शनि का एक बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन पर पृथ्वी की तरह वातावरण है और सागर भी हैं, पर वे तरल प्राकृतिक गैसों से बने हैं। इधर की ठंड में जल तरल नहीं रह सकता। लिगेया तालाब के पास हमारे अड्डे का परिवेश पृथ्वी पर समुद्र तट की याद दिलाता है। यह द्रव मीथेन वाला तालाब अमेरिका की सुपीरियर झील से भी बड़ा है। यहाँ का कम गुरुत्वाकर्षण और घना वातावरण टाइटन को ग्लाइडर चलाने वालों का स्वप्नलोक बनाता है। बृहस्पति और शनि के मुकाबले यूरेनस अथवा अरुण ग्रह ज़्यादा शांत है। इसके बादलों से होकर जहाज चलाते हुए ईंधन के लिए गैस जमा की जा रही है। सूरज से बहुत दूर होने के कारण अन्य ग्रहों की तुलना में यहाँ का माहौल बेहद ठंडा है। सूरज से इतनी दूर जीने के लिए हमें ऊर्जा की सख्त ज़रूरत है। जहाज पर लगी स्कूप से हम अरुण के ऊपरी वातावरण से हीलियम-3 संग्रहित करते हैं। हीलियम-3 नाभिकीय संलयन अथवा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के लिए उपयुक्त ईंधन है। जहाज पर लगे थ्रस्टर्स की मदद से हम उसके रास्ते में बदलाव लाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस इकट्ठी हो सके और ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जहाज चलता रहे। हमारे छोटे अंतरिक्ष विमानों में हमने एक नया खेल बनाया है। इस ग्रह का वातावरण हमारी हवाई कलाबाजी के लिए उत्तम है। परिवहन जहाज स्कूप तक आते हैं और इकट्ठा की गई हीलियम-3 को अरुण के बड़े उपग्रहों में से सबसे समीप वाले मिरांडा पर हमारे अड्डे तक ले जाते हैं। कम गुरुत्वाकर्षण वाले इस उपग्रह पर खड़ी चट्टानों से कूदना मज़ेदार खेल है। बहुत सावधानी से लंबी अवधि तक भी हम गिरते ही रह सकते हैं। हवा न होने के कारण हम चाहे तो हर बार खड़ी चट्टान के पास से होकर एकदम सीधे गिर सकते हैं। नेपच्यून अथवा वरुण ग्रह सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। उसके चंद्रमा ट्राइटन पर बड़े बड़े उष्ण जल स्रोतों से गर्म पानी उबलता रहता है। ट्राइटन के दक्षिणी भाग में निरंतर संध्या वाले प्रदेश महिलानी प्लूम के पास हमारी उष्ण जल स्रोत वेधशाला है। नाइट्रोजन, जल, बर्फ और अन्य जीवन के लिए अनिवार्य पदार्थ हम इन उष्ण जल स्रोतों में पाते हैं। ट्राइटन के उष्ण जल स्रोतों के पास जेट पैक पर चलना रोमांचक खेल है। सौर मंडल के अन्य प्रदेशों से अलग ट्राइटन हमेशा बदलता रहता है और उसके जल स्रोत हमारे शोध के लिए नई नई विशिष्टताएं बनाते हैं। आखिरी ग्रह के
कम गुरुत्वाकर्षण वाले इस उपग्रह पर जेट पैक से उड़ने की तुलना में अन्य खेल फीके लगते हैं। प्लूटो अथवा यम पर्यटकों का मनपसंद ठिकाना है। इधर तो ठंड ही ठंड है। बर्फ पर स्केटिंग, हिम स्कीइंग, ऐसे बर्फ के खेल यहाँ बड़े मनभावन हैं। यम में आपका स्वागत है। सूरज से अधिक दूर यम का बर्फीला होता वातावरण देखने के लिए तुम ठीक समय पर आए हो। इतनी सारी बर्फ के बीच हमने इधर बर्फीले खेलों की जन्नत बनाई है। इधर के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण स्नो मोबाइल से कूदते हुए हम बहुत लंबी लंबी छलांगे मार सकते हैं। चाहे स्नो मोबाइल पर चलो या रॉकेट लगी स्कीइंग करो, लंबी कूद और जमीन तक धीमे फिसलाव हमें बहुत रोमांचित करते हैं। जेट पैक को सही समय पर चलाना ही इसका राज है और हम इसमें बहुत कुशल हैं। हम इधर की ठंड का आनंद लेते हैं और जबरदस्त बर्फ खेलों में लगे रहते हैं। हमारा अभियान कितना मजेदार था। हमने पनडुब्बी में यात्रा करते हुए शुक्र के गर्म बादलों में प्रवेश किया। बाद में हमने अरुण के ठंडे बादलों में स्किमिंग की। बुध पर जिप लाइन से गड्ढे में भी गए और मंगल पर बड़ी घाटी में रस्सी से उतरे। क्षुद्र ग्रह से हमने बंजी जंप लगाई, फिर बर्फीली गुफाओं में भ्रमण किया। हमें मालूम है कि जब हम पृथ्वी छोड़कर चलेंगे हम ये सब कर पाएंगे। ऊंची छलांग के रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ऊपर से बहुत नीचे तक कूद सकेंगे और अन्य ग्रहों पर बेहद मौज उड़ाएंगे। एक न एक दिन किसी भी तरह हम अंतरिक्ष में चलेंगे और ऐसे साहसिक अभियानों में लग सकेंगे।